आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर बोलते हैं तो वो डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है। तो उसको सुन लीजिए, अगर कहीं भी लिखा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो बात कर रहा है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की, और अगर कहीं बात कर रहा है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट बोल रहा है तो सिंगल स्लिट का मतलब है डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट का मतलब है इंटरफेरेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप डिफ्रैक्शन के एग्जाम में जब सवाल आएंगे तो उनको कैसे आप अप्रोच करेंगे। देखिए, तो पहले एक्सपेरिमेंट पूरा समझा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो इस लेंस L1 के फोकस पे रखा है। तो यहाँ से आप जान रहे हैं चलने वाली जो रेज होंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद हो जाएंगी पैरेलल। आपको अच्छे से पता है किसी लेंस के फोकस से चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। अब मैंने तो यहाँ पे केवल दो ही लाइट रेज बनाई है, यहाँ आप जान रहे हैं बहुत सारी लाइट रेज जाएंगी और जो आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ पर बहुत सारी लाइट रेज यहाँ पहुँचेंगी। मैंने एक्सट्रीम लाइट रेज को यहाँ पर बनाया है, यहाँ से और यहाँ से जो यहाँ पहुँच रही है। अब ये क्या है, देखिए ये ए बी एक स्लिट है, ध्यान दीजिए, एक स्लिट, सिंगल स्लिट। तो यहाँ से यहाँ तक एक आपने सरफेस पर यहाँ से यहाँ तक गैप कर दिया है, तो इस गैप को ही बोलते हैं स्लिट, क्योंकि यहाँ से लाइट पास कर सकती है। तो यहाँ पर जब ये लाइट पहुँचेगी, लाइट रेज ये वाली, तो इसका हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। यानी डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन आपको हाइगेंस प्रिंसिपल से लिखना है। तो आप लिखेंगे लाइट सोर्स एस इज प्लेस्ड on the focus of the lens L1, the light rays coming from S after passing from lens L1 become parallel to the principal axis. It passes from the lens and approaches to the slit AB. अब slit AB जो है उसकी जो आपने दूरी मानी है, विड्थ मानी है, उसको आप स्मॉल डी मानेंगे हमेशा। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच, अब ये एक वेवफ्रंट हो गया भाई, लाइट रेज के परपेंडिकुलर कौन चलता है, वेवफ्रंट चलता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ए बी इज ए वेवफ्रंट एंड ईच पॉइंट ऑफ ए वेवफ्रंट, हाइगेंस ने कहा था ईच पॉइंट ऑफ ए वेवफ्रंट बिहेव एज ए न्यू लाइट सोर्स। यानी इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं, कितने इसके ऊपर कितने पॉइंट है, सुनिए, इनफाइनाइट। और हर पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, एक नए लाइट सोर्स की तरह। तो अगर इससे चलने वाली जितनी लाइट रेज हैं इसके आगे वो ऐसे सेंटर तक जाए, ये तो इन सब के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो आपको यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। और मान लीजिए कोई लाइट रे यहाँ से डिफ्रैक्ट हो, मतलब अपने रास्ते से मुड़ जाए थीटा एंगल, और यहाँ से भी थीटा एंगल, और यहाँ किसी पॉइंट पी पर पहुंचे, तो आप ये चेक करना होगा कि पाथ डिफरेंस कितना आया इस लाइट रे और इस लाइट रे के बीच में पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे जाके मिल रहा है लाइन पी बी को, उस पॉइंट का नाम आपने रख दिया एन। अब आपको एन से पी का रास्ता और ए से पी का रास्ता लगभग लग रहा होगा बराबर, यानी ए पी इज इक्वल टू एन पी। सो द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे कमिंग फ्रॉम बी इज बी एन, यानी पाथ डिफरेंस जो है आपका वो बी एन है, क्योंकि इतनी लंबाई एक्स्ट्रा चल रहा है वो। भाई ये लंबाई एन से पी और ए से पी तो इक्वल है, तो बी से एन जो ये लंबाई है यही इसका पाथ डिफरेंस है। और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा होगा, यानी जितना एंगल ये है वो सीधे आप यहाँ बना देंगे। अब आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एन में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एन में आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है बी एन अपॉन ए बी, और ए बी की दूरी आपने मानी है डी। अब आप यहां से करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको बी एन की वैल्यू मिलेगी डी साइन थीटा, यानी आपको जो पाथ डिफरेंस मिला वो मिला आपको डी साइन थीटा। अब इसके बाद आगे की बात पे बहुत ध्यान से गौर करके सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए, आपने डी साइन थीटा निकाल लिया पाथ डिफरेंस। अब आपको इंटरफेरेंस अच्छे से आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है कि अगर जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा
वो एन लैम्डा के इक्वल हो जाए, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, एन लैम्डा, तो वहां पर हम लोग बोलते थे कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां पर उसका जस्ट अपोजिट है, यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, फार मिनिमा, फार मिनिमा, मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और एन की स्टार्टिंग कहां से होगी, एन की स्टार्टिंग 1 से होगी, 1 2 3 4, यानी फार फर्स्ट मिनिमा, फार फर्स्ट मिनिमा आप क्या बोलेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, फॉर सेकेंड मिनिमा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, फॉर थर्ड मिनिमा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो आप हमेशा इंटीजर लैम्डा बोलते चले जाएंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आपको मिनिमा की कंडीशन मिलती चली जाएंगी। अब आगे सुनिए, अगर ये एंगल थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, तो आप जो थीटा है उस साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहां से साइन थीटा की जगह थीटा लिख लीजिए, तो आपको मिलेगा डी इंटू थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां से आप थीटा निकालिए, तो एन लैम्डा बाई डी। अब ध्यान दीजिए, थीटा क्या है, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन ऑफ या एंगुलर पोजीशन ऑफ द एनएथ मिनिमा। थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द एनएथ मिनिमा। जैसे आप थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो लैम्डा बाई डी, तो यहाँ से कितने एंगल पे आपको पहला मिनिमा मिल रहा है वो आ जाएगा। तो अगर आप थीटा 1 निकालिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा लैम्डा बाई डी, तो ये आपका पहले मिनिमा की पोजीशन आ गई। यानी सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल अगर आप घूम जाइए, थीटा एंगल, तो जहां आपको पहला मिनिमा मिल रहा है वो आ जाएगा। और ऐसे ही एन की वैल्यू आप -1 रख लीजिए, मतलब स्क्रीन के नीचे, तो जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 1 मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, वो माइनस लैम्डा बाई डी। यानी आपको मिनिमा पहला यहां मिल रहा है सेंटर के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नीचे भी एक मिनिमा मिल रहा है, तो दो मिनिमा जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, जिनका एंगुलर सेपरेशन प्लस लैम्डा बाई डी और यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई डी है, इनके बीच का जो टोटल एंगुलर सेपरेशन है, यानी आपको जो ये मिनिमा मिल रहा है पहला वाला, इसके बीच में जो टोटल सेपरेशन है, ये थीटा ना होकर पूरा हो गया 2 थीटा, भाई थीटा ये और थीटा ये। तो जो आपका मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, वो पहले मिनिमा तक इधर भी एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ भी, तो आपका मैक्सिमा, आपके इससे आपने डायग्राम में दिखा होगा, मैक्सिमा खूब बड़ा सा बनाया है आपके बुक में, ऐसे बड़ा सा मैक्सिमा बनाया है। तो बड़ा सा मैक्सिमा बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको मिनिमा 2 बार मिल रहा है यहाँ यहाँ, और इसके बीच में पूरा मैक्सिमा लाई कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, अब आप इसमें थीटा 2 रख दीजिए, तो आपको यहाँ पर 2 लैम्डा बाई डी मिलेगा, यानी लैम्डा के बाद उतनी ही दूरी और। तो जो आपका अगला मैक्सिमा है, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा ये वाला, इसके लिए तो दूरी आपकी वही आएगी लैम्डा बाई डी, लेकिन इसकी जो एंगुलर सेपरेशन आ रहा है वो 2 लैम्डा बाई डी आ रहा है। तो आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि इस बात को एक्सप्लेन करो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो एंगुलर सेपरेशन है 2 लैम्डा बाई डी, वो डबल है आपके सेकेंडरी मैक्सिमा के विड्थ के। तो इस बात को एक्सप्लेन करिए। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही डायग्राम बनाकर आप ये पार्ट डिफरेंस इतना लिखकर एक लाइन लिख देंगे, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा अबव द सेंटर एंड बिलो द सेंटर। एक आएगा लैम्डा बाई डी, एक आएगा माइनस लैम्डा बाई डी, दोनों घटाएंगे, और जब आप घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको ये 2 लैम्डा बाई डी मिल जाएगा। अब ये हो गया फॉर मिनिमा। अगर आपसे कोई मैक्सिमा पूछे फॉर मैक्सिमा, तो फॉर मैक्सिमा आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। मैक्सिमा के लिए आपको लॉजिक लगाना है डी साइन थीटा, यानी फिर से पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड 2n + 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। अब यहां पर जो n है वो स्टार्टिंग है कहां से, 1 से, 1 2 3, यानी 1 रखेंगे तो आएगा 3 लैम्डा बाई डी। तो आपका जो पहला मैक्सिमा है, यहाँ पर जितने मैक्सिमा मिलेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। जो पहला मैक्सिमा होगा उसको भी बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके बाद जो दूसरा मैक्सिमा आएगा उसको भी बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा हर बार आएगा। डी साइन थीटा इक्वल टू, पहले के लिए क्या लिखेंगे 3/2 लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल टू, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे
5/2 लैम्डा। जब यहाँ आप 2 लिखेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 लैम्डा। फिर तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा इक्वल टू 7/2 लैम्डा। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। आप थीटा को चेक करिएगा, अगर ये जो थीटा है ये बड़ा एंगल है, मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री, आपको ऐसा एंगल दिया है जिसकी वैल्यू आप सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब 20 डिग्री से ज्यादा 30, तो ऐसे एंगल के लिए साइन थीटा सॉल्व हो जाएगा, या आपको उसकी वैल्यू वैसे 20 डिग्री दिया है तो साइन 20 की वैल्यू दी जाएगी। और इन केस मान लीजिए बहुत छोटा एंगल है 5 डिग्री 10 डिग्री, तो छोटे एंगल के लिए ये जो थीटा है वो हट जाएगा, साइन थीटा की जगह थीटा हो जाएगा पहले की तरह, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में कि भैया ये सारे फॉर्मूले इसके एकदम वैसे ही हैं जैसे इंटरफेरेंस में थे। और आपको इसका एक ग्राफ, आपको जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, आपको ये ग्राफ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी है ज़्यादा और फिर ये इंटेंसिटी लगातार ड्रॉप करती जा रही है, ठीक है। तो आपको ये इंटेंसिटी का वाला जो ग्राफ है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इंटेंसिटी वर्सेस इधर पॉजिटिव थीटा और इधर नेगेटिव थीटा। और अगर आपसे वो एंगुलर सेपरेशन का पूछकर लीनियर सेपरेशन पूछे तब आप लिखेंगे बीटा, यानी जो सेपरेशन उसी को फ्रिंज बिट बोलते हैं। तो बीटा इक्वल टू जो अभी आया था इसका 2 लैम्डा बाई डी, इसी में कैपिटल डी जोड़ दीजिए, 2 लैम्डा डी बाई डी। और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पूछे तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो आप देखिए फ्रिंज बिट तो सब वही आ रही है, सारे फॉर्मूले भी वही आ रहे हैं, बस मिनिमम मैक्सिमम में इंटरचेंज हो गया है। इसके बाद आप पढ़िएगा, इसको रिवाइज करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं।